औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन कराम अस्सलाम वालेकुम। बाद सलाम अर्ज़ ये है आप लोगों से कि आज की जो स्टोरी है वो बड़ी मज़ेदार है और सच्ची कहानी है, तो बराए करम पूरी कहानी सुन के जाइएगा। कहानी शुरू यूँ होती है कि फुरकान नाम का एक लड़का रहता था औरंगी टाउन के अंदर, और वो वहाँ से छोड़ के शिफ्ट कर रहा होता मलीर। तो मरीज शिफ्ट कर रहा होता है, मकान उसने देख लिया होता है। मकान देख कर वहाँ सामान वामान अपना गाड़ी के अंदर डाल के शिफ्टिंग के लिए वहाँ पहुँचता है, और सामान उतार कर सारा सामान वो सेट करता है। पूरा दिन यानी कि उसको उसमें लग जाता है। अच्छा, ये एक भाई होता है, यानी इसका एक भाई होता है, यानी दो भाई होते हैं और दो बहनें होती हैं और उनकी वालदा होती हैं। बहरहाल बड़ा भाई जो होता है फुरकान जो है वो बैंक में जॉब करता है, छोटा भाई जो है वो ऑनलाइन मार्केटिंग करता है। तो शिफ्ट करते हैं ये लोग, इनको इंडिपेंडेंट घर मिल जाता है मलीर के अंदर ना, सस्ते दामों में, बहुत सस्ता मिल रहा होता है। तो ये भी खुश हो जाते हैं कि चलो यार, मालिक मकान की कोई परेशानी नहीं है, हम लोग सुकून से रह लेंगे बोल के ये शिफ्ट हो जाते हैं। अच्छा, शिफ्ट हो जाते हैं, पहला दिन तो उनका ऐसी गुजर जाता है फिटिंग वेटिंग के चक्कर में। दूसरे दिन जो है भाई दोनों जॉब पर चले जाते हैं और वालदा भी को टीचिंग करती है। वालदा भी टीचिंग के लिए खुद चले जाती हैं, स्कूल चली जाती हैं। रह जाती है घर में बहनें। जो बड़ी बहन होती है वो नहाने के लिए चली जाती है, तो वो चीखते चिल्लाते हुए बाथरूम से निकलती है और अपनी बहन को बताती है कि नलके से पानी नहीं आ रहा था, नलके से खून आ रहा था। फवारा यानी कि यूज़ कर रही होती है वो बोलती है नलके से पानी नहीं आ रहा था, नलके से खून आ रहा था। वो बोलती है तुम्हारा वहम होगा। बोला मेरे वहम नहीं है, मैंने 3 दफ़ा यही सोचा कि वहम होगा, लेकिन वाकई में ऐसा ही है। फिर जब इसकी वालदा घर पे आती है तो अपनी वालदा को बताती है कि वालदा ऐसे इस तरह। तो उसकी वालदा बाथरूम में जाकर देखती है तो वहाँ तो कुछ भी नहीं होता, बिल्कुल वो तब फवारा खुला हुआ था। उसको बंद करती हैं और कहती हैं बेटा तुम्हारा वहम है, और ये बात कह के टाल देती हैं कि बेटा तो कल का दिन तुम थकन की वजह से इस तरह का हो गया होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बोलकर वो बात घुमा देती हैं। अच्छा, फुरकान जब रात को ऑफिस से आता है तो वो छत पे चले जाता है, क्योंकि छत पे बैठने का आदी होता है। वो छत पे चले जाता है, छत पे जाके वो बैठ जाता है। अच्छा, छत के ऊपर ना तख्त पड़ा होता है, तख्त के ऊपर वो जाके लेट जाता है। अच्छा, वो लेटा ही होता है कि लाइट चली जाती है इलाके की। जब लाइट जाती है तो उसको ऐसा लगता है कि मेरे बराबर में कोई बैठा हुआ है, और जब वो देखता है तो एक औरत बैठी हुई होती है, उसके गोद में ना बच्चा होता है, और वो बच्चा उसको देख के हंस रहा होता है। यानी ये शैतानी तरह का नहीं होता, इस तरह का बच्चा होता है। तो वो हड़बड़ा के उठता है, देखता है तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, फुरकान जो होता है ना वो थोड़ा सा बहादुर टाइप का लड़का होता है, वो उस चीज़ों से डरता नहीं है। तो बहरहाल वो चुप करके नीचे आता है, और बड़ा भी होता है तो लाजमी सी बात है वो ये सोचता होगा कि ये इतनी सी बात है, अगर मैंने किसी को बताया तो ऐसा नहीं हो फिर ये शिफ्टिंग का बोल दें घर वाले। तो इसीलिए वो बताता नहीं है, वो नीचे उतर के आ जाता है। जो इसकी बहन होती है वो भाइयों को बताती है कि हमने इस तरह हुआ मेरे साथ, तो वो भाई भी उसका मजाक उड़ाने लगता है कि बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें वहम हो गया है। और ये बात वो इग्नोर कर देते हैं बिल्कुल ना, जैसा कुछ हुआ ही नहीं है। उसको तो पता होता है फुरकान को कि भाई इधर कोई ना कोई मामला ऐसे उल्टे सीधे हैं जो हमें परेशान कर सकते हैं। अच्छा, रात को जब इसकी बड़ी बहन खाना बनाने के लिए जाती है तो वो खिड़की के अंदर ना बिल्ला देखती है, काला, जो मुसलसल उसको खड़े होकर घूर रहा होता है वहाँ पर ना। तो वो पहले तो इग्नोर करती है, बाद में जब ज़्यादा देर वो खड़ा रहता है करने उसको कोशिश ही करती है, लेकिन वो भागता ही नहीं है। वो खड़ा होकर उसको देख रहा होता है पीली आँखों वाला। वो फिर जाके वालदा को बताती हैं। जब वालदा आती है तो कुछ भी नहीं होता वहाँ। तो वो और ज़्यादा परेशान हो जाती है, डरने लगती है, और हर जगह बोलती है, वालदा को बोलती है मेरे साथ हो आप। ये सब होता है। फिर बस इसी तरह कभी किसी के साथ कुछ, कभी किसी के साथ कुछ करके टाइम इनका गुजरता रहता है। और फुरकान के साथ तो ये तक हो जाता है कि वो छत पे जा रहा होता तो उसको सीढ़ियों पे बैठे हुए ना छोटे आदमी नज़र आते हैं, यानी 4-5 बोने जो बोल दो आप, बोने टाइप के लोग सीढ़ियों पे बैठे हुए होते हैं, और वो उसको घूर रहे होते हैं जब वो ऊपर आ रहा होता है। लेकिन वो सब चीज़ें वो इग्नोर कर रहा होता है कि यार ऐसा नहीं है, ऐसे घर खाली करना पड़ जाए, अब हम कहाँ भागते फिरेंगे। तो आपको पता होगा ये बड़ा मुश्किल काम है, मेरे घर तब्दील करना।
अच्छा, इसकी छोटी वाली जो बहन होती है वो कमरे में 12:30-1 बजे का टाइम होता है, ज़्यादा लेट भी नहीं हुई होती है। तो 12:30-1 बजे वो अपने कमरे में लेटी हुई होती है, तो शीशे के अंदर उसको कुछ नज़र आता है। तो वो चिल्ला के भागती है, में वालदा आ जाती हैं। वालदा पूछते हैं क्यों चिल्ला रही। तो ये पूरी नीली हो जाती है ना, सांस बंद होकर इसकी हालत ख़राब हो जाती है। तो उसके सरवर पर पानी डालता है, उसके बाद वो थोड़ा सही होती है। तो फिर उससे पूछते हैं बेटा क्या हुआ। काफ़ी देर तक तो वो बता ही नहीं पाती, यानी कि उसकी आवाज़ ही नहीं निकल रही, तो इसकी हालत ऐसी हो जाती है। फिर थोड़ी देर बाद वो बताती है कि वालदा कोई जली हुई औरत मैंने देखी है शीशे के अंदर, बिल्कुल साफ़, यानी कि पूरी जली हुई थी वो, और गोश्त उसका लटक रहा था सारा मुंह का। ये सुनकर फुरकान भी परेशान हो जाता है। वो बोलता है कि वालदा ये घर हमें खाली करना पड़ेगा, क्योंकि मैं भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देख चुका हूँ। तो फिर वो अपनी वालदा को बता देता है। तो उसकी वालदा बोलती हैं कि बेटा वाकई में तो बहुत नुकसानदेह हो गया हम लोगों के लिए, और मुझे भी बहुत सारी चीज़ें महसूस हुई हैं। और ये ख़ुद बता रही थी पहले दिन ही जब हम लोग आए थे, तो उसी दिन ये नहाने गई तो ये बता रही थी कि मैं क्या कहते हैं फव्वारे से खून आ रहा है पानी आने की जगह। तो उस टाइम हमने इसकी बात टाल दी, और अब तो हमने सारा सामान भी सेट कर दिया है। अब तो हमारे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन जान से बढ़ के कुछ नहीं है, हम लोग घर तब्दील कर देंगे। अब ये बेचारे लोग अपने ही घर में डर के रहने लगते हैं। मालिक मकान को बोलते हैं आपने तो हमारे साथ बड़ा जुल्म कर दिया। जब आप लोगों को सब वहाँ इलाकों वाले से पूछते हैं, इलाके वाले बताते हैं कि इस घर में तो असरात थे, आप लोग क्यों आए यहाँ रहने के लिए। तो वो यही बोलते हैं कि हमें थोड़ी पता था यहाँ असरात है, यहाँ पर ये हालात हैं कि भाई ये साफ हफ्ते के अंदर जो नहीं सब चीज़ें खुल के सामने आ जाएंगी, नज़र आना शुरू हो जाएगी। बस इन्हीं असना के अंदर उनका टाइम गुजरता है, और वो घर की तलाश में निकल जाता है। फुरकान फिर दोबारा से तलाश करने लगता है। अच्छा, एक दिन रात में इनकी वालदा ना कपड़े जो नहीं है धो रही होती हैं किचन, उसमें गैलरी के अंदर कपड़े धो रही होती हैं। कपड़े ये जाकर डालती हैं, फिर यानी कि जहाँ कपड़े डाल रही क्या कहते हैं जहाँ वॉशिंग मशीन रखी होती है वहाँ बहुत अंधेरा होता है। तो वहाँ से वो निकाल के ला रही होती हैं, और उसी गैलरी के अंदर ना रस्सी लगाई हुई होती है, रस्सी पे डाल रही होती हैं। तो जब ये निकालने जाती हैं, फिर जब ये वापस आती हैं, फिर दोबारा जब कपड़े निकालने के लिए मशीन में जाती हैं, तो उनको बिल्कुल मशीन के पास ना कोई वही नज़र आता है, झाड़ी वाला जो नहीं बोना नज़र आता है। लेकिन वो उसकी बहन और ये वालदा बता रही होती हैं कि उसकी जो आँख है ना एक अपनी जगह के ऊपर नहीं होती। जैसे हमारी आँखें दोनों बिल्कुल साथ है ना, एक ऊपर होती है एक नीचे होती है उसकी आँख, यानी कि एक माथे पे होती है और एक गाल पे होती है। अच्छा, वो देखकर उनकी वालदा तो बेचारी वहीं बेहोश हो जाती है, और बहनें घर में अकेली होती हैं तो वो शोर मचाना शुरू कर देती हैं। वो फुरकान को फ़ोन करती हैं, उसको बताती हैं ये हो गया, तो वो भाग के आता है। दूसरे वाले भाई को भी फ़ोन करती हैं, फिर ये डाल के उनको हॉस्पिटल लेके जाते हैं वालदा को। जब हॉस्पिटल लेके जाते हैं तो वो डॉक्टर तो बोलता है ये तो एक्सपायर हो गई हैं। फिर ये बहुत परेशान हो जाते हैं। फिर ये पूछता है अपनी बहन से तुम लोगों ने वहाँ क्या देखा था। तो फिर उसकी बहन बताती है बाद में, जब ये सब तदफीन वगैरह कर लेते हैं तो उसके बाद वो पूछता है, तो वो बहन बताती है कि भाई वहाँ एक मैंने आदमी देखा था जिसका कद बहुत छोटा था, 2-2.5 फीट का कद था उसका, और उसकी दाढ़ी ना ज़मीन पे लग रही होती है, और उसकी जो आँख होती है वो एक माथे पे थी और एक जो नहीं गाल के ऊपर थी, यानी कि नाक के बिल्कुल सामने इस तरफ। तो वो देखकर वालदा उधर ही बेहोश हो गई, या पता नहीं खुदा जाने में क्या हो गया। तो उसके बाद वो फ़ौरन जो नहीं वैसे ही घर खाली करते हैं, अपना सामान उठाकर चले जाते हैं वापस औरंगी टाउन। अगर मेरी कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक किया करें, मुझे शेयर किया करें। बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और लाजमी सब्सक्राइब करें। आपके सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा फ़ायदा हो जाएगा।